हेलो एवरीवन। तो अभी मैं बच्चे के लिए थोड़ा दूध बना रही हूँ और दूध बनाने के बाद मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊँगी। एक्चुअली आज काम इतना ज़्यादा है और कब से मैंने सोच रखा है कि जल्दी जल्दी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूँ। PYQs कराने के लिए मुझे बहुत टेंशन हो रही है लगातार। हर दिन इतना ज़्यादा काम हो रहा है। अभी ये देखिए बच्चे का मुझे होमवर्क भी कराना था, तो जैसे तैसे मैंने उस होमवर्क को करा दिया है फ़िलहाल के लिए। तो फिर भी जैसे तैसे करके मैंने कुछ PYQs जो 2023 में ऑलरेडी आ चुके हैं और न जाने कितनी बार पूछे जा चुके हैं, उस चीज़ को मैंने एक साथ लिखा है और इसको हम आज डिस्कस भी करेंगे। तो प्लीज़ गेट रेडी फॉर टुडेज़ क्लास। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, ये सारे सीटेड पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं जो 20 अगस्त 2023 को ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैव रिटन। अगर आपको सीटेड क्रैक करना है तो एक ही मंत्र है, वो है हमारा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियोस को स्किप मत करिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आज के। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। हर बार पूछा जाने वाला ये सवाल, लगभग पियाजे से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाएं क्या करती हैं? बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, बालक द्वारा अर्जित जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उनका जो भंडार, वो पूरा एक कलेक्शन अपने माइंड में लिए रहते हैं या कोई स्वरूप बना के रखते हैं। उस अवस्था में सार्वभौमिक पैटर्न के अनुसार परिमार्जित होते रहता है। मतलब एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान के साथ वो जोड़ते जाते हैं और उनकी नॉलेज की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ते जाती है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी हैं, है ना? वो कौन कौन सी हैं? तो है एक संवेदीगामक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, अमूर्त सक्रियात्मक। सॉरी, थोड़ा मुझे कोल्ड हो रखा है तो वर्ड्स में ढंग से पढ़ नहीं पा रही, बट सक्रियात्मक ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वायोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे किस चीज़ में होता है? वायोत्स्की जहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो आप कृपया ध्यान में बस ये रखेंगे ना कि हमें बस सोशल ही देखना है। वो सामाजिक संपर्क ज़्यादा रखते हैं, तो सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से ही होती है, ठीक है। वाइगोत्स्की जो है ना, हमारे सामाजिक दृष्टिकोण और बच्चों के विकास के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं। मैंने हर क्वेश्चन के आंसर में ना एक डिटेल एलाबोरेशन भी लिख दिया है, उसको डिस्क्राइब करके भी लिख दिया है कि अगर आंसर आपका ये है तो क्यों है ना। वाइगोत्स्की का मानना क्या था? विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है? तो वो क्या है ना, सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। अगर हम जितना ज़्यादा सोशली कनेक्टेड होंगे तो रिजल्ट हमें उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। वाइगोत्स्की क्या करते हैं? तो सामाजिक दृष्टिकोण, यानी जो लोग सोशली सोचते हैं, उनकी जो सोचने का तरीका है, उनकी जो दृष्टि है, और बच्चों का जो डेवलपमेंट है, उसके बीच एक संबंध बनाते हैं वो, ठीक है। दोनों के बीच में एक संबंध बनाते हैं। बच्चा सोशली ज़्यादा कनेक्टेड होता है, जो समाज में देखता है वही वो सीखता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा क्या है, बॉर्डर क्या है? संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों का प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता, अनुभव और वास्तविकता की सोच है। आंसर क्या होगा इसका? कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है बच्चों की, संज्ञानात्मक विकास होता है, उस पर जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है या सामाजिक कारक है, उसका जो प्रभाव है, उसका कोई ध्यान पियाजे के अकॉर्डिंग तो नहीं। ये सब वाइगोत्स्की का सोचना है। पियाजे ना बस अनुभव को देखते हैं, एक्सपीरियंस और वास्तविकता, जो अभी रिसेंटली हो रहा है, जो वास्तविक चीज़ें हैं, उस पर ही वो ध्यान देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। एक उदाहरण दीजिए। वैसा कोई उदाहरण दीजिए जो बच्चों के इन दोनों चिंतन को बढ़ावा देता है। मतलब थोड़ा सा बच्चा रचनावादी रहे, एक्टिविटी करने वाला बच्चा रहे, कुछ सोचे, चिंतन करे। तो एक बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि पानी का बचाव का अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है।
और हमें क्यों करना चाहिए, वाटर को हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने ये लिखा है ना कि बच्चे एक्टिविटी करके चिंतन कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके बहुत सारे दिए होंगे वहाँ पे, बट अगर इस टाइप का अगर ऑप्शन रहे वहाँ पे ना, जिसमें बच्चा सोचे कि हाउ टू कंजर्व वाटर, हाउ टू रिजर्व वाटर, उस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नाउ एक क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से, इंक्लूसिव एजुकेशन से जो हर बार आता है कि समावेशी शिक्षा में क्या क्या शामिल है। तो इसमें व्यक्तिगत अंतर की पहचान, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, व्यक्तिगत अंतर की पहचान यानी आपको अगर याद हो, मैंने पहले भी क्लासेस में ये बताया है कि एक होता है कि मेल और फीमेल के बीच में बहुत ज़्यादा जो वो हम करते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए समावेशी शिक्षा में। तो अंतर की पहचान होनी चाहिए, पाठचर्या में लचीलापन होना चाहिए, किसी बाधित बालक या सामान्य बालक के रूप में कुछ वैसा नहीं कि हाँ बच्चा अगर नहीं सीखने में सामर्थ्य है और एक बच्चा बहुत जनरल स्टूडेंट है और एक में थोड़ा सा फॉल्ट है तो हम उनकी शिक्षा में कुछ अलग अलग करें, ऐसा कुछ नहीं। सेम एजुकेशन देना है सबको, साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करना, जैसा भी बच्चा हो, व्यक्तिगत अंतर हो या कोई बाधित बच्चा हो या सामान्य बच्चा हो, सबको सामान्य कक्षा में सामान्य शिक्षा देना है हमको। अब एक और क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन 4 में बताया था कि बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन। अब इस पर एक क्वेश्चन बनता है, या आया भी था आपके एग्जाम में, कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अच्छा, ये जो वर्ड है ना मूल्यांकन, बहुत बार आपको सीटेट के ऑप्शंस में दिखते जाएगा। जहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिखे ना, मूल्यांकन करना, पाठचर्या में लचीलापन या सामान्य कक्षा, सामान्य शिक्षा, कोई वैसी प्रक्रिया जो चुनौतीपूर्ण हो, मतलब अवसर दे बच्चों को बार बार, तो आप बस उसको आंख बंद करके टिक कर देना, वही आंसर आपका सही होगा। सीटीपी का ये मेन मंत्र है कि अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा सीखना है ना, तो बच्चा जितना एक्टिविटी करने में एक्सपर्ट हो, आंसर वही सही होता है। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जैसे इसका मतलब ये है ना कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए या चुनौती के अवसर देने के लिए तैयार करती है ना। बच्चे को बताती है कि भाई आपको ना ये काम करना है। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ना बच्चा ये निर्णय, बच्चा डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा माइंड को लगाता है। कुछ चुनौती उसको दो तो वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं मैं करूँगा, है ना, मुझे रुकना नहीं है, मुझे करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम यानी लर्निंग के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से क्या सीखता है। विद्यार्थी बेहतर रूप से क्या सीखेगा? यदि शिक्षण पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे, फिर बारीकियों पर आए। जैसे अगर हम किसी चैप्टर को बच्चों को बता रहे हैं, तो जो चैप्टर हम पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके बारे में एक छोटा सा परिचय होना चाहिए, है ना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद उसकी छोटी छोटी बारीकियों पर हमें आना चाहिए, विथ एग्जाम्पल बच्चों को लर्निंग करना चाहिए। अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया है जो निरंतर चलते रहती है। ये लाइन एकदम रट लीजिए, इससे क्वेश्चन बराबर बनते जाते हैं। अधिगम क्या है? वैसी प्रक्रिया जो निरंतर चलते रहती है। लर्निंग इज़ द होल प्रोसेस ऑफ योर लाइफ। ये हमेशा आप याद भी रखिएगा कि कभी भी पढ़ाई रुकती नहीं है, लर्निंग रुकता नहीं है, हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। तो जो सीखना है ना, उसकी जो अवधारणा है वो संपूर्ण रूप से पहले एक परिचय देगी, फिर बारीकियों पर आएगी। अधिगम का सामान्य सिद्धांत हमें यही बताता है, ठीक है, कॉमन सिद्धांत हमें यही बताता है लर्निंग के बारे में कि विद्यार्थी बेहतर रूप से, बेहतर ढंग से ऐसे ही सीखता है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, श्रवण बाधिता के संदर्भ में क्या सही है? श्रवण बाधिता बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। श्रवण बाधिता, बच्चा बात नहीं कर सकता, संवाद नहीं कर सकता, है ना, बोलना और सुनना उनको थोड़ा तकलीफ है, तो संवाद करने के लिए वो साइन लैंग्वेज का प्रयोग करता है। श्रवण बाधिता के बारे में क्या सही है, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका मतलब ये है ना कि बच्चा अच्छे तरीके से, प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। बच्चा बात नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, साइन लैंग्वेज का वो प्रयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए और वो किस पर केंद्रित होना चाहिए?
इसका आंसर है सहकारी अधिगम। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी विधि है जिसमें पढ़ाई करके बच्चे को एक दूसरे से हम सिखाते हैं। समूह में पढ़ाई होती है इसकी, ग्रुप डिस्कशन होता है, जीडी पीरियड होता है। तो माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा कैसी होनी चाहिए, उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, किस पर उसकी सेंटर पॉइंट होनी चाहिए, सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम जिससे बच्चे एक दूसरे से सीखें और समूह में पढ़ाई करके सीखें। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट क्लास कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या क्या कर सकता है। शिक्षक से प्रश्न करेगा, वो एक दूसरे से प्रश्न पूछेगा और स्वयं से प्रश्न पूछेगा। तो ऐसी कक्षा को हम प्रगतिशील कक्षा कहते हैं। प्रगति मतलब बच्चा प्रगति करते रहे, ठीक है, सीखते रहे, समझते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो विद्यार्थी शिक्षक से जब प्रश्न करेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा। एक दूसरे से प्रश्न पूछेगा, उसका आंसर जानेगा तो नई नई चीज़ों को सीखेगा। हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे पैटर्न में अलग अलग तरीके से हमें समझ में आए। स्वयं से प्रश्न पूछता है, स्वयं चिंतन करता है, खुद सोचता है अच्छा इसका आंसर क्या हो सकता है। स्वयं चिंतन करके भी वो कक्षा में आगे बढ़ सकता है। तो आज का ये जो मैंने क्लास लिया है वो 10 क्वेश्चंस मैंने लाया है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार आए जा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने एक जगह लिखा है और आपको बताया है। नेक्स्ट क्लास में भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेके आऊँगी जो लगातार आ रहे हैं। और तो इस 10 क्वेश्चन में आप ऐसा मान के चलिए कि 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ 20 क्वेश्चंस का सेट लाऊंगी, उसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन ही आएंगे जो हमेशा आते जाते रहते हैं और उससे क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते हैं। आप इस चीज़ को एग्ज़ाम में भी देखोगे, उस क्लास में भी आपको यही सब सवाल वापस से मिलेंगे और कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम में क्लिक होंगे ही होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इन सारी मेहनत की वजह से, PYQs केस कलेक्शन की वजह से आपको बहुत मदद मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और अगर कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।